नमस्कार दोस्तों, आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की जो तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके लिए हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज का नाम दे दो ABC। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसके जो तीनों अंदर बनने वाले कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C, इनका योग 180 डिग्री होता है। इसके लिए कोई भी प्रमेय के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं, जिसमें पहला पद होता है दिया हुआ है, कि हमें प्रमेय में क्या दिया हुआ है। तो प्रमेय में एक मात्र क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण A, कोण B व कोण C अंतःकोण है। दूसरी स्टेप होती है सिद्ध करना है। दूसरा पद होता है सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इसके जो तीनों अंतःकोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C, इनका योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, बराबर 180 डिग्री। तीसरी स्टेप होती है रचना। अब देखो इसमें रचना क्या होगी, शीर्ष S से एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार रेखा खींचेंगे जो इस BC के क्या हो समांतर, और मैंने उस रेखा का नाम दे दिया PQ। अब रचना में क्या आ गया कि PQ मैंने समांतर खींची किसके, BC की, तो रचना में आ जाएगा PQ समांतर BC खींची। अब अंतिम स्टेप होती है उत्पत्ति। अंतिम पद होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि हम इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे। अब देखो, क्योंकि रचना में PQ के समांतर BC है, PQ के समांतर BC, ये हमें रचना से कारण लिख दिया। कहाँ से मिला हमें ये, रचना से। अब देखो PQ के समांतर BC है, तो देखो ये जो बाह्य कोण है, कोण इस त्रिभुज का, इसको नाम दे दो, अंतःकोण को नाम दे दो कोण एक को तो 1 दे दिया, और B का दे दिया 2 और C का दे दिया 3। अब जो ये बाह्य कोण बन रहे हैं त्रिभुज के, उनका भी नाम दे दो 4 और ये 5। अब देखो चूंकि PQ समांतर है BC के, तब ये 2 के बराबर क्या हो गया 4, एकांतर नियम से। एकांतर नियम क्या कहता है, अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनमें अगर जेड जैसी आकृति बनती है, अगर समांतर होता है तभी ऐसा होता है, अगर जेड जैसी आकृति बनती है तब वो दो कोण बराबर होते हैं। तो इसमें जेड जैसी आकृति बन रही है यहाँ, तो 4 के बराबर क्या हो गया 2, तो कोण 4 बराबर कोण 2, किस नियम से, एकांतर कोण नियम से। अब देखो इसी प्रकार इधर भी बन रहा है, यही PQ के समांतर BC है, और यहाँ भी ये देखो वही जेड जैसी आकृति बन रही है, तो कोण 5 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3, तो कोण 5 बराबर कोण 3, और वही नियम, वही एकांतर कोण नियम से। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ शीर्ष A पर एक रेखीय युग्म कोण बन रहा है। रेखीय युग्म कोण कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक कोणों का योग, जब एक ही रेखा पर 2 या 2 से अधिक कोण बनते हैं, उनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं, वो रेखीय युग्म कोण होते हैं। देखो यहाँ 3 कोण बन रहे हैं, 4, 1 और 5, और ये एक रेखा पर, कौन सी रेखा पर, PQ रेखा पर बन रहे हैं। तो इसका मतलब अर्थ है कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कौन से कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, कोण 4, कोण 1 और कोण 5। तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। किस कॉन्सेप्ट से, रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब हमें ये सिद्ध करना है कि 1, 2 और 3 इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, कि ये तीनों कोण अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ 1 आ रहा है, लेकिन 4 और 5 ये कुछ अलग आ रहा है। तो देखो 4 का मान हमें दिया हुआ है, ऊपर देखो क्या दिया हुआ है 2, तो 4 की जगह मैं 2 रख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और कोण 1 तो हमें चाहिए, क्योंकि इनका तीनों का योग हमें 180 डिग्री लाना था, 1 का 1 और 5 का मान भी हमें दिया हुआ है, क्या, कोण 3। अब इन दोनों का योग क्या हो गया 180 डिग्री ऊपर से चल रहा है। अब इनको सही व्यवस्थित कर दो, कोण 1
और उसके बाद में कौन सा कोण है, कोण 2 और कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए, कोण 1 को नाम क्या था, ए की तो था, ए तो था, तो 1 को कोण ए, और कोण 2 को क्या था, कोण बी, और कोण 3 कौन सा था, कोण सी बराबर 180 डिग्री। और यही सिद्ध करना था, अतः ये सिद्ध हो गया इति सिद्धम। धन्यवाद।